हेलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आज के इस रविवार के दिन आपका मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। पवित्र वचन बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है और इसलिए हम जो विश्वासी है प्रभु के वचनों पर हम विश्वास करते हैं। यदि भी हम एक साथ जमा नहीं हो सकते लेकिन अपने अपने घरों में जो इस प्रकार से ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हम जुड़ते हैं और वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के विषय में बताना चाहता हूँ। यीशु का पवित्र लहू जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, बाइबल से बताती है मेमने के अर्थात परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह के पवित्र निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो आज यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को मैं आज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है और क्यों हमें यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करना हमें जरूरी है। ये सब तो आइए प्रभु पवित्र वचनों में से हम इस विषय को सीखने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, the power of the blood of Jesus Christ. Now I want to preach today the power of the blood of Jesus Christ. The Bible says that there is a great power in the blood of Jesus Christ. तो जब जब हम यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने जीवन पर लगाते हैं, एक अनोखी सामर्थ हमारे जीवन में आती है। तो हम मसीह होने के नाते जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू के बारे में बाइबल क्या कहती है। हम लहू के गीत गाते हैं, है ना? बहुत सारे लहू के गीत हैं। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। और हम प्रभु भोज में जो है उसके लहू और उसके मांस में हम सहभागी होते हैं। उसके बाद में जो है बाइबल में हम लहू के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक हम पढ़ते हैं। तो बाइबल में लहू के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के विषय में बहुत ही अद्भुत बातें लिखी है। तो आज जब हम पवित्र वचनों पर मनन करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू ने अनेक जो सामर्थ्य काम हमारे जीवन में होते हैं, यीशु मसीह के लहू के अंगीकार करने के द्वारा उन कामों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ ने एक विजयी जीवन जीने के लिए हमें मदद करता है। अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, संगति और चंगाई और सुरक्षा और शैतान के ऊपर अधिकार हमें प्राप्त होता है। और इसलिए हमें चाहिए कि जब जब हम प्रभु के वचनों में हम मनन करते हैं तो हम देखें कि उसका 9 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का लहू जो है शुद्ध करना, पवित्र करने के चिन्ह के रूप में वहां पर दर्शाया गया है। उस वचन पढ़कर मैं आज का ये संदेश शुरू करना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि महायाजक जो है पुराने नियम में महापवित्र स्थान में गाय और बछड़ों का लहू लेकर जाता था और वो दूसरों के भूल चूक और दूसरों के पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए वो लहू ले जाकर उस वाचा के संदूक पर जो मर्सी सीट कहते हैं, जिसको दया का आसन होता है, उस पर वो छिड़कता था और सारे इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए वो लहू वो छिड़काया जाता था। तो यहाँ पर जब ये लहू का छिड़कना, लहू का बहाना जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक हाबिल से लेकर
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जहां पर मेमने के लहू के द्वारा हमें शैतान के कामों पर और शैतान पर विजय मिली, इसका वर्णन संपूर्ण बाइबल में हमको मिलता है। तो पहली बात जो मैं आपको यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ्य है उसके विषय में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से हमें छुटकारा मिला है। इफिसी की पत्री उस पहला अध्याय उसके 7 वचन में इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से हमारा छुटकारा हुआ है। पवित्र बाइबल से इन सुंदर वचनों को पढ़ेंगे ताकि हमें स्पष्ट रूप से ये ज्ञात हो जाए कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में कौन से कार्य करता है। तो पहली बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से संत पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को लिखकर ये बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना। मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार हमको छुटकारा मिला है। छुटकारा, जब हम छुटकारे की बात करते हैं तो बाइबल बताती है छुटकारा जब होता है तो सबसे बड़ा छुटकारा ये है, लोग जो है पापों से छुड़ाए जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के लहू का अंगीकार करने के द्वारा, यीशु के पास आकर यीशु को उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करने के द्वारा उनकी पापों से यीशु मसीह उनको छुड़ाता है। मतलब उनके पापों की कीमत चुकाई जाती है ना। तो हम जानते हैं इस बारे में कि आदम की कहानी सभी को मालूम है। परमेश्वर ने आदम को निर्दोष और अपने लिए संगति करने के लिए बनाया था, लेकिन अंततः ऐसा हो गया कि आदम पाप में गिर गया और उसको जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था वो अधिकारों से छीन लिया गया। और उसके बाद में उस कारण से परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से भी निकाल दिया। और इस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि एक के पाप करने से सारे मनुष्य जाति पर सारा पाप का अधिकार हो गया, श्राप आ गया। श्राप क्या है? तो श्राप बाइबल से बताती है पाप, मृत्यु, बीमारी, रोग, गरीबी, दारिद्रता, ये सब पाप है, ये सब श्राप है। लेकिन ये श्राप से बचाने के लिए परमेश्वर ने फिर उन्हें पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में बलिदान की विधि उन्हें बताई थी। और बलिदान करके, पशुओं का बलिदान करके उनके पाप ढांपे जाते थे। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं मूसा की व्यवस्था में, तो पापों की क्षमा के लिए मनुष्य के बदले पशुओं को बलिदान किया जाता था वेदी पर। और उस पशुओं का लहू याजक जो था वो महापवित्र स्थान में ले जाकर उसको उस वाचा के संदूक पे जो करूब थे उस पर वो छिड़कता था और सारे इस्राएल लोगों के पापों की वो क्षमा मांगता था। तो ये जो वचन है ये बताते हैं कि लहू के बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा का ये विधि परमेश्वर ने ठहराया था। इसलिए हम देखते हैं कि हाबिल ने भी जब बलिदान किया तो उसने अपने भेड़ बकरियों में से सबसे उत्तम जो मेमना, जो बछड़ा था, उसको परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाया। और बाइबल से बताती है परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। तो यहाँ पर जब हमारा छुटकारा हुआ है तो छुटकारा किस बात से हुआ है? तो बाइबल से बताती है हमें हमारे पापों से परमेश्वर ने छुड़ाया, पापों से हमें आजादी दी। पाप की मजदूरी बाइबल से बताती है मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा जब हमने उसको स्वीकार किया, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल गया, हमें आजादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से संत पौलुस इस बात को बयान करता है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार हमें छुटकारा मिला है, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा हमें प्राप्त हुई। तो ये कितनी बड़ी महान बात है कि यीशु का लहू जो है हमें अपराधों से छुड़ाता है, हमें छुटकारा देता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
5 बातें जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ संगति करने का अवसर मिला है। यीशु मसीह का लहू जो है आपको पवित्र करता है और आपको ये अधिकार देता है, आपको हियाव देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 19 पद में ये वचन लिखा है। इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके साथ संगति करने का हियाव, यह अधिकार हमको कैसे मिला? तो बाइबल से बताती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यहाँ पे लिखा है उसके लहू के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको जो है एक्सेस मिल गया है ना। यू हैव एक्सेस नाउ टू इंटर इन द मोस्ट होली प्लेस, टू हैव कम्युनियन विद गॉड। परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए यह अधिकार जो है वो यीशु के लहू की सामर्थ से आपको मिलता है। तो दूसरी बात आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूँ प्रियो, जब हम यीशु मसीह के लहू पर मनन कर रहे हैं, है ना, सबसे कीमती संसार में जो एक बात है, सब सोना चांदी बहुमूल्य रत्नों से भी ज्यादा कीमती जो है वो यीशु मसीह का रक्त है, जो कलवरी क्रूस से आज से 2000 वर्ष पहले सारे संसार के पापों के लिए बहाया गया। उसके लहू का एक एक कतरा जो उसने कलवरी क्रूस से बहाया, वो इस बात को साबित करता है, वो हमें एक्सेस देता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। तो दूसरी बात जो यहाँ पर हमें यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है वो ये है, पहली बात क्या प्राप्त हुआ है? छुटकारा। दूसरी बात क्या है? परमेश्वर के साथ संगति करने का हियाव, परमेश्वर के साथ संगति रखने का, फेलोशिप रखने का ये हियाव ढांढस हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपको ये शाश्वती हो जाती है कि आपके अपराध क्षमा हुए यीशु के लहू के द्वारा, और इस शाश्वती के साथ, इस ऐश्वर्य के साथ आप परमेश्वर के साथ जाकर संगति कर पाते हैं ना। ये शाश्वती, ये एश्योरेंस जो है संसार के लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो लोग जो है बड़े बड़े धर्मकांड करते हैं और बड़े बड़े मंदिरों में जाकर वो अपने भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन इतना करने के बाद में भी उनकी संगति, उनकी मुलाकात परमेश्वर के साथ नहीं होती। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अर्थात उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये है कि वो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के खून से हमें चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से हमको चंगाई मिलती है। यशायाह नबी की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 53 अध्याय उसके 5 पद में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। क्या मतलब है कोड़े खाने से? कोड़े खाने से मतलब जब यीशु मसीह का ट्रायल था, जब पिलातुस के सामने उसको दोषी ठहराया गया, महायाजक और शास्त्री और फरीसियों के द्वारा जब उस पर एलिगेशन लगाए गए और उसका पिलातुस ने उसका न्याय किया तो उसको कोड़े लगाए गए। तो रोमी साम्राज्य में या यहूदियों में जो कोड़े लगाने की परंपरा थी वो 39 काउंट करते थे, 39 के बाद वो काउंट नहीं करते थे। तो कोड़े जब 1 2 3 39 जब 140 कहते थे, फिर से 140 के बाद 40 नहीं कहते थे, वो 1 2 3 से चालू करते थे। तो 140 कोड़ों की जब हम बोलते हैं, हम अंगीकार करते हैं मसीह लोग कि तेरे 140 कोड़ों की मार से मैं चंगा हो गया, तो मार से नहीं हुआ, मतलब वो कोड़े जब मारे गए तो उसके पीठ को छलनी किया गया। जो कोड़े थे उसमें छोटे छोटे ऐसे खिले थे जो कोड़ों के साथ में उसके पीठ का मांस वो निचोड़ कर लाते थे, उसमें से खून निकलता था, उसमें से ब्लड निकलता था। सो उसके कोड़े में क्या है, उसके कोड़े से जो मारे गए उसमें उसके शरीर का ब्लड निकला, उसके खून, उसके शरीर में से एक खून का एक एक कतरा निकला।
और उसी खून के कतरे के द्वारा हमारे 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 को शिफा मिली है, हमको चंगाई मिलती है। और यही बात ये भविष्यवक्ता जो है यीशु मसीह के 700 साल पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी करता है कि ये उस मसीहा जो है, परमेश्वर का दास जो है, वो जो है ऐसे कोड़ों की मार खाएगा और उसके कोड़े की मार खाने से सारे संसार के लोगों को क्या मिलेगी? शिफा मिलेगी। आज हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे संसार में बीमारी है और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। जिनका इम्यूनिटी पावर नहीं है वे लोग ग्रसित हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। लेकिन मसीह लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर सच्ची मन से विश्वास करते हैं, उनको मैं एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ, उनको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की कम्युनियन में अर्थात उसके मेज में सहभागी होते हैं, तो मेज में सहभागी जब बोलते हैं कि उसका लहू पवित्र है, उसकी रोटी पवित्र है, उसका मांस और उसका लहू पवित्र है, हम उसके मेज में उसके मांस और लहू में सहभागी होते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं। तो यीशु का लहू आज भी विश्वासियों के लिए है, इसलिए है कि विश्वासी उस लहू को अपने जीवन पर लगाए, अपने हृदय में उस लहू को ले, अपने शरीर पर लगाए, है ना। भौतिक रूप से आज जो यीशु मसीह का शरीर लहू नहीं है, वो 2000 साल पहले वो लोग बहुत धन्य लोग होंगे जो जिस समय यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर गोलगोथा में चढ़ाया गया, तो उसके मरियम मगदलिनी कुछ महिलाएं थी और यीशु मसीह के कुछ प्रिय चेले थे जो वहां पर कलवरी की क्रूस के सामने वो खड़े थे और उन्होंने अपने आंखों से यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ते हुए देखा और लहू का एक एक खून का एक एक कतरा जो यीशु मसीह के शरीर से बहता था, जब उसके हाथों में खिले मारे गए तो वहां से खून निकला, जब उसके पैरों में खिले मारे गए वहां से खून निकला, जब उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया तो वहां से खून खून निकला। और बाइबल से बताती है कि उसकी पसली में भाला मारा गया। तो हर जगह से जहां पर एक शरीर का एक भी भाग नहीं बचा जहां पर उन्होंने नहीं छोड़ा रोमी साम्राज्य के सैनिकों ने, तो उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को छलनी कर दिया उसके शरीर को, और हर एक जगह से यीशु मसीह का लहू निकला। तो वो भौतिक रूप से उन्होंने अपने आंखों से यीशु मसीह को लहू लुहान देखा, वो लोग बहुत धन्य हैं। लेकिन आज हम जब यीशु मसीह के लहू की बात करते हैं, फिजिकल रूप से हमारे पास वो लहू नहीं है, लेकिन हम आत्मिक रूप से जब हम एक अंगीकार करते हैं और वो वचनों के लहू में जो लिखी हुई सामर्थ को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो यदि भी हम हमारे जीवन में कमजोर है, बीमार है, तो भी वो बीमारी के ऊपर वो जो अंगीकार किया हुआ लहू है, या जब हम महसूस करते हैं, वो सामर्थ देता है और बीमारी दूर हो जाती है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लहू की सामर्थ में शिफा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें शिफा देता है ना। बहुत सारे गीत इस बातों में लिखे, इसके ऊपर लिखे, यीशु के लहू के द्वारा हमारी शिफा है। तो तीसरी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में हम उसको ऐसा कह सकते हैं ना, there's a great power in the blood of Jesus Christ which gives healings to everyone। हर किसी को चंगाई वो देता है, यीशु मसीह का लहू अगर हम उसको अपने जीवन में लगाते हैं, है ना। लगाना इन द सेंस आत्मिक रूप से अपने जीवन पर यीशु मसीह के लहू का अप्लाई करना और यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करना, है ना। एक गवाही मैं बताना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों के पास जाता हूँ जो लोग लाचार बीमार होते हैं, तो जब हम उनको काउंसलिंग करते हैं, खास करके बीमार लोग हो, तो हम उनको कहते हैं यीशु के लहू का अंगीकार करो, है ना। दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित लोग होते तो उनको हम कहते हैं, है ना। 2-3 गवाही मेरे पास में है जो उनको मैंने काउंसलिंग किया, या दुष्ट आत्मा से जब हम मेडिकल कर रहा था तो उनको मैंने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, तो उनको मैंने कहा सिर्फ इतना ही कहा, है ना, ज्यादा चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बोलो यीशु के लहू की जय बोलो, और उन्होंने ऐसा बोला और वो दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित लोग थे उनको छुटकारा मिला, जो चंगे हो गए। तो क्या बताना चाहता हूँ मैं, यीशु मसीह के लहू में जो है सामर्थ है, वो शिफा देता है। यीशु मसीह का लहू चंगा करता है। यीशु के कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो जाते हैं, अर्थात यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले जो लहू बहाया है, आज भी जब हम उसका अंगीकार करते हैं, उसको हम अपने जीवन में लेते हैं, विश्वास से लगाते हैं, हम अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करते हैं। चौथी बात जो यीशु मसीह के लहू से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है
यीशु मसीह के खून के द्वारा सुरक्षा है। यीशु मसीह के खून के द्वारा क्या है? सुरक्षा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय जब उसके 13 पद में आप पढ़ते हैं तो वो वचन मैं आपको पढ़कर कुछ उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हम हमारे पास परमेश्वर ने क्या दिया है। प्रियो, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का नाम जो यीशु ने हमें दिया है वो इस संसार का सबसे सामर्थी नाम है और संसार में सबसे सामर्थी चीज जो है यीशु का लहू है। 12 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन की पुस्तक ऐसा लिखा है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। मिस्र और फिरौन के जो प्रजा थी उस पर 10 महामारियां यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भेजी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा इस्राएल लोग जो है मिस्र की गुलामी से आजाद हो। और ये फिरौन राजा जो है वो इस गुलाम लोगों को जाने नहीं दे रहा था और इसलिए मूसा को परमेश्वर ने भेजकर वहां पर उसको छुटकारे का कारण बनाया। तो यहाँ पर पहले 9 महामारी इन लोगों पर हो चुकी है ना? अंधकार होना, ओलों का आना, टिड्डियों का आक्रमण और नील नदी का लहू में बदल जाना और बहुत सारी ऐसी 9 जो महामारियां हम देखते हैं वो हो चुकी है। आखिरी जो महामारी मिस्री लोगों पर हुई वो है पहलौठे की मृत्यु। तो पहलौठे की मृत्यु होने से पहले परमेश्वर ने उसी देश में परमेश्वर के लोग जो थे रहते थे। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए मूसा को एक विधि दी थी और उसको कहा था कि हर एक यहूदी परिवार में एक मेमना बलिदान किया जाए और उस मेमने का लहू जो है हर कोई जो है अपने दरवाजे के चौखट पर लगाएगा और फिर रात में जब मृत्यु का दूत आएगा मिस्र में तो जिस दरवाजे पर वे लहू का चिन्ह, मेमने के लहू का चिन्ह होगा उसमें मृत्यु का दूत प्रवेश करेगा। अर्थात यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा तो ऐसा लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। लिखा है जिन घरों में तुम रहोगे उन घरों में वो मेमने का लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। और बाद में परमेश्वर कहता है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। परमेश्वर कह रहा है कि उस लहू को देखकर मैं तुमको छोड़ दूंगा, वो पहलौठी की मृत्यु तुम्हारे परिवार में नहीं हुई होगी। और ऐसा ही हुआ, जब मृत्यु का दूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया तो यहूदी परिवार में तो उन्होंने अपने दरवाजे के चौखट पर मेमना बलिदान करके उसका लहू लगाया, लेकिन मिस्री लोगों ने भी लगाया और बाइबल से बताती है मिस्री में हाहाकार मच गया। अनेक परिवार से पहलौठे की मृत्यु हो गई, उनके जानवरों का पहलौठा मर गया, उनके परिवार का बच्चे में से पहलौठा मर गया, उनके पशुओं में से उनके मुर्गी बकरी और जितने भी जानवर थे सब में से पहलौठा मर गया। और इस प्रकार से सारे मिस्र देश में उस दिन क्या हो गया? हाहाकार। लेकिन बाइबल बताती है यहूदी लोगों के ना जानवर मरे ना उनके परिवारों से कोई बच्चा पहलौठा बच्चा मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उन्होंने जो है मेमने का लहू जो है अपने दरवाजे की चौखट पर लगाया। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का खून जो है उसके द्वारा जो है हमारी सुरक्षा है। The blood of Jesus Christ gives us security, some kinds of guardness, एक प्रकार की सुरक्षा वो देता है, सुरक्षित करता है। जब हम अपने जीवन पर, मैं नहीं बताता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज तुम मेमना बलिदान करो और अपने दरवाजे पे लगाओ तो कोरोना वायरस तुम्हें घर में नहीं आएगा या तुम बच जाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ
कि हमें यीशु मसीह का लहू जो है आत्मिक रूप से अपने बच्चों के जीवनों पर, अपने परिवार पर लगाना है ना, अप्लाई करना है और हमारे बच्चों को सिखाना है कि यीशु का लहू कीमती है, यीशु के लहू का अंगीकार करो, यीशु के लहू से अपने पापों को दूर करो, मन फिराओ और यीशु के लहू का अंगीकार करते रहो, यीशु के लहू की सामर्थ्य अपने जीवन में लो। तो क्या होगा, तुम हर प्रकार की महामारी से, इस बड़े संक्रमण से बचे रहो। इन अंतिम युग में जब कोरोना वायरस सारे संसार में फैल चुका है, हमारे भारत देश में भी बहुत हाहाकार मच गया है। आज हमारे लिए सुरक्षा का स्थान कहाँ है ना? कुछ लोग बोलते हैं हम लोग गांव में जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, गांव में भी कोरोना है। कुछ लोग बोलते हैं कि उधर नागपुर में ज्यादा है और फिर उधर गांव में नहीं है, तो हम लोग जो है फिर अपने गांव में जाएंगे। गांव में भी नहीं जा सकते, वहां पे बैरियर लगी के रखे, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको यहीं पे रहते हुए परमेश्वर हमको सुरक्षित रख सकता है, रखना चाहता है, अगर हम यीशु मसीह के लहू का बार बार अंगीकार करते हैं और अगर हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लगाते हैं तो हमारी सुरक्षा होगी। पांचवी बात यहाँ पर बताकर मैं अपना संदेश समाप्त करूंगा। पांचवी बात में ऐसे लिखा है, पांचवी बात जो है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शैतान के ऊपर भी अधिकार है। शैतान के ऊपर अधिकार है ना? लोग शैतान के नाम लेने से डरते हैं ना, शैतान के काम बड़े खतरनाक है, लेकिन बाइबल से बताती है यीशु मसीह के लहू से हमें शैतान पर भी क्या है? अधिकार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में ऐसा लिखा है, और इस वचनों को पढ़ता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको शैतान के ऊपर भी यीशु मसीह का लहू अधिकार देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 11 पद में क्या लिखा है? परंतु 3.5 दिन के बाद, 12 अध्याय 11 पद, ऐसा लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेमने के लहू के कारण ऐसा लिखा है। मेमने का लहू, यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मेमने का लहू ये टर्म आया है, वो यीशु मसीह के लहू के विषय में बताया गया। मेमना वहां पर यीशु मसीह, मेमने का विवाह अर्थात यीशु का विवाह, मेमने का लहू अर्थात यीशु का लहू। तो यहाँ पर यीशु के लहू के कारण उन्होंने शैतान के ऊपर क्या पाई है? जय पाई। इस समय हमारी सुरक्षा जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है, और जब हम शैतान के साथ यीशु मसीह की लड़ाई होगी तो यीशु मसीह के लहू के कारण जो है हम शैतान और शैतान के कामों पर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। आज जब यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य को मैं आपको वचनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। पहली बात जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के लहू के कारण जो है हमारा छुटकारा हुआ है, पापों की क्षमा हुई। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उसके साथ संगति रख सकते हैं। तीसरी बात जो है, यीशु मसीह के लहू से हमको चंगाई मिलती है। चौथी बात जो है, यीशु मसीह के खून से जो है हमारी सुरक्षा होती है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी क्या होती है? सुरक्षा होती है। और पांचवी बात जो है, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से हम शैतान के ऊपर भी अधिकार रख सकते हैं, शैतान के ऊपर भी विजयी हो सकते हैं, है ना? आज शैतान जो है सारे संसार को भरमारा है, शैतान ने जो है सारे संसार पर अपना कब्जा बना कर रखा है। लेकिन प्रियो, अगर आपके साथ यीशु मसीह का लहू है, आप यीशु मसीह पर के लहू पर विश्वास करते हैं और आपने अपने जीवन पर यीशु मसीह का लहू लगाया है, आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू से आपने तर किया है, तो आप जो है शैतान पर भी विजय पा सकते हैं, शैतान के ऊपर भी आपका अधिकार हो सकते हैं। आप बोलेंगे यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा, और आप यीशु मसीह के लहू में, रक्त में छिपे हुए हैं, तो शैतान भाग जाएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद जिस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहाँ पर वही बात, छुटकारे की बात दोहराई गई
तो कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे उसका छुटकारा जो है सोने और चांदी से नहीं हुआ, ना नासवान वस्तु से हुआ है, लेकिन तुम्हारा छुटकारा जो है मेमने के अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। जब हमारा छुटकारा मेमने के लहू से हुआ है, उसका लहू यहाँ पर बताया है, उसके लहू के दो जो गुण बताए गए। कैसा है उसका लहू? निर्दोष और निष्कलंक है, वनस्पत में लिखा है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो तीन बातें हैं, निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य। ऐसा है यीशु मसीह का लहू निर्दोष, मतलब उसमें कोई दोष नहीं। आपका और मेरा लहू जो है दोष है, उसमें पाप का स्वभाव है, उस लहू में पाप का स्वभाव। हमको हमारे पिताजी हमारे पुरखाओं से वो स्वभाव मिला है। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है वो निष्कलंक है, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं है, वो पूरे तौर से प्योर है ना। उसको दूसरा एक शब्द कहते हैं जो पानी जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट, ऐसा है, एकदम पवित्र है, निर्मल है, निर्मल। दूसरा शब्द जो है निष्कलंक है ना। एक व्हाइट, इसमें व्हाइट पूरा है, पूरा व्हाइट है, उस पर ऐसा छिड़क देंगे तो एक छोटा सा भी दाग उसमें दिखाई देता है। लेकिन यीशु मसीह के लहू में किसी प्रकार का ऐसा दाग नहीं है, वो ऐसा पवित्र लहू है। और तीसरी बात वहां पर क्या है? बहुमूल्य लिखा है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा क्या हुआ है? यीशु का लहू, हम गीत गाते हैं, यीशु का लहू बड़ा कीमती है। क्या मतलब इसका? उसका कोई मूल नहीं है ना। इस संसार में हर एक चीज जो है पैसे बिकती है, यीशु के लहू को कोई पैसे से नहीं। यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया है, हर एक के लिए दिया है, आपके लिए, मुझको भी दिया है। अगर हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो उसका लहू हमारे लिए मुफ्त है। हम कभी भी यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लगा सकते हैं। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, ऐसा एक परमेश्वर जिसने अपना लहू का एक एक कतरा आपके लिए और मेरे लिए बहाया, और उसके लहू की सामर्थ से हमें छुटकारा मिला। उसके लहू की सामर्थ से हमें परमेश्वर के साथ संगति करने की सामर्थ्य मिली, हियाव मिला। और उसके लहू से जो है हमें हमारी सुरक्षा होती है, और यीशु के लहू से हमें चंगाई मिलती है, और यीशु के लहू से हम शैतान के कामों पर विजय भी पाते हैं। जब ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, हम यीशु मसीह के लहू को कितना गंभीर अपने जीवन में लेते हैं, हम यीशु के लहू के प्रति कितने सीरियस है, उसके बलिदान के प्रति कितने सीरियस है। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बहाया गया रक्त हमारे जीवन से क्या बातें करता है? नहीं, जब हम इब्रानी की पत्री में लिखते तो कहता है कि हाबिल का लहू, यीशु का लहू जो है हाबिल के लहू से ज्यादा बातें करता है। क्या यीशु का लहू आपके जीवन के साथ बात करता है? क्या यीशु का लहू आप अपने जीवन में लेते हैं? क्या यीशु के लहू के द्वारा आपकी लाइफ सुरक्षित है, या फिर आपका भरोसा और किसी बात पर है, या आप अभी भी दूसरे जगह अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं? इस्राएलियों के लिए और कहीं पनाह नहीं थी, है ना। यीशु परमेश्वर ने उनको बताया था, जब पहलोटी की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था कि मेमने का लहू तुम अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना, और हर एक इस्राएली के परिवार में लगाया और उनकी सुरक्षा हुई। आज मैं मसीह परिवारों को, विश्वास करने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके लिए यीशु मसीह का लहू अवेलेबल है। यीशु के उस सिंहासन के पास, उस कलवरी क्रूस के पास में यीशु का लहू आपको मुफ्त मिलता है। आप अपने जीवन में यीशु के लहू को लें, यीशु के लहू से नहाए, यीशु के लहू को पिए, यीशु के लहू को अपने हृदय पे लगाए, यीशु के लहू का अंगीकार करे, यीशु के लहू की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करे। यीशु का लहू आपको सिखा देगा। आप यदि निराश है, आप यदि परेशान है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आपको यीशु मसीह के लहू से शिफा मिलेगी। आपको यीशु मसीह के लहू से आपकी निराशा दूर हो जाएगी। आप यीशु के लहू का अंगीकार न करना शुरू करें। जहां कहीं आप है इस समय, कहे यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू से मेरा छुटकारा हुआ है, यीशु तेरा लहू मैं अपने जीवन पर लगाता हूँ। और प्रियो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब आप ऐसा अंगीकार करेंगे विश्वास के साथ, विश्वास करते हुए, अद्भुत शांति आपके जीवन में आएगी, निराशा दूर हो जाएगी।
अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में अनुभव आप करने पाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू जीवित है, यीशु का लहू सामर्थी है, यीशु का लहू हमसे बातें करता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको मुझको बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र लहू के लिए जो कलवरी क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया। आपके लहू में शिफा है प्रभु, तेरे लहू को हम अपने जीवन में लेते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमारे अपराधों की क्षमा किया, अर्थात हमें छुटकारा दिया, हमें चंगाई दिया पिता। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमारे पास में अधिकार है कि हम महापवित्र स्थान में दाखिल होकर परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। प्रभु, आपके लहू के द्वारा प्रभु, आपने कहा जब तूने प्याला उठाया और कहा कि ये मेरा वो वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। प्रभु, हम मेज में जब शामिल होते हैं तेरे पवित्र लहू को लेते हैं। पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ तेरे लहू से पिता इस कोरोना वायरस की महामारी को तू दूर कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को तू चंगा कर। तेरा पवित्र लहू हम अपने भारत देश पर छिड़कते हैं, हर एक लोगों पर लगाते हैं। अब पिता, उस कोरोना वायरस से बाधित होने वाले लोगों, संक्रमित लोगों से, रोगियों को प्रभु उनके जीवन पर आपका लहू लगाते हैं। उन डॉक्टर और नर्सेस को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें बल और ताकत देता। प्रभु, तू हमारे देश को चंगा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, तेरे लहू से पिता धोकर तू पवित्र कर दावर, ताकि परमेश्वर अबिता हमारा देश प्रभु श्राप से बचाया जाए, इस महामारी से बचाया जाए। और पिता, संकट काल में प्रभु तेरे लहू के द्वारा तेरे लोगों की सुरक्षा ऐसा तू अनुग्रह कर। पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज हमारी भक्ति को सुनने के लिए। और पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना को आपने और उस कार्य में सारा आदर आपको मिले। प्रार्थना को यीशु के नाम से हम करते हैं। आमीन।